अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर रोमन इंग्लिश का पार्ट नंबर 7 यानी कि 7वां हिस्सा को सीखेंगे। इससे पहले 6 हिस्से पढ़ा दिए गए हैं, 6 जुज़ पर बहस कर दी गई है। आज उसी का 7वां हिस्सा यानी 7वां जुज़ है। आपको बताता चलूँ कि रोमन इंग्लिश बोलते हैं कि इंग्लिश का लेटर होता है, इंग्लिश के हरूफ होते हैं, लेकिन उसका मतलब और मानी जो होता है वो उर्दू और हिंदी का होता है। इसी को रोमन इंग्लिश यानी रोमन लेटर में लिखना बोलते हैं। इससे पहले कि लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए लेसन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है रोमन इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? रोमन इंग्लिश। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, रोमन इंग्लिश का क्या मतलब होता है? लिपि, यानी कि उसका लेटर, उसके हरूफ जो होते हैं वो इंग्लिश का होते हैं, लेकिन उसका मतलब और मानी जो होता है वो उर्दू और हिंदी का होता है। रोमन इंग्लिश का मतलब ये होता है। इसी को यहाँ मैंने उर्दू में लिख दिया है रोमन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पहले जो बहस है, इधर की जो बहस है यहाँ से इधर की, यानी आधी बहस, यहाँ से इधर की जो बहस है वो किस चीज़ की बहस है? इसके अंदर ये बताया गया है कि ए जो है, इंग्लिश का ए, वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है? अलिफ़ की जगह, यानी उर्दू की अलिफ़ की जगह इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इंग्लिश के ए को उर्दू की अलिफ़ की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि उसकी कुछ मिसालें यहाँ पर लिखी गई हैं जिसके ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ए है और ए जो है उर्दू के अलिफ़ की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। देखिए पहला जो है, पहला नाम है वो क्या है? राम। क्या नाम है? राम नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? राम। देखिए उर्दू में क्या है? रे है। रे की जगह इंग्लिश में क्या ला दिए? आर ला दिए। और ये देखिए उर्दू का अलिफ़ है, ये अलिफ़ की जगह इंग्लिश में यहाँ पे जो है वो ए का इस्तेमाल कर लिए। अलिफ़ की जगह क्या इस्तेमाल कर लिए? ए का इस्तेमाल कर लिए। और मीम की जगह जो है वो एम का इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा अगर आपको राम लिखना है तो, और या इस तरीक़े के नाम लिखने हैं, तो आप जो है क्या करेंगे? उर्दू के अलिफ़ की जगह जो है इंग्लिश में ए का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको राम लिखना है तो आप लिखेंगे RAM राम। क्या लिखेंगे? RAM राम। और उर्दू में आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे। उसी की दूसरी मिसाल है दास। क्या लिखा हुआ है? दास। दास देखिए यहाँ लिखा हुआ है दास, ठीक है। तो देखिए यहाँ दाल है, उर्दू का दाल है, दाल की जगह इंग्लिश में क्या है? डी का इस्तेमाल कर लिया। अगर अभी तक आपको ये पता नहीं है कि कौन से हरूफ की जगह इंग्लिश का कौन सा हर्फ इस्तेमाल करते हैं, तो आप जाइए हमारी पिछली वीडियोस को देखिए, उसके अंदर जो है पैटर्न वाइज समझाया गया है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 को देखिए। इस तरीके से जो पार्ट्स दिए गए हैं उसको प्लेलिस्ट में जा करके रोमन लेटर्स के नाम से एक PDF बनाया गया है, उसके अंदर एक फ़ाइल बनाई गई है, उसके अंदर आप जा करके इन सारी चीज़ों को देखिए। इससे पीछे के जो असबाक है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से उर्दू के लेटर की जगह इंग्लिश का कौन सा लेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दाल की जगह इंग्लिश में डी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर क्या है? दाल के बाद अलिफ़ है। क्या है? दाल के बाद अलिफ़ है, तो उस अलिफ़ की जगह यहाँ जो है ए का इस्तेमाल किया। क्या का इस्तेमाल किए हैं? ए का इस्तेमाल किया। उसके बाद में सीन है तो सीन की जगह एस का इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा अगर आपको दास लिखना है तो लिखेंगे DAS। क्या लिखेंगे? DAS। उर्दू में लिखना है तो इस तरह से दास लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड जो है, अगला नाम जो है वो है क्या? लाल। क्या नाम है? लाल। तो आप देखिए लाम की जगह उर्दू में जो है लाम है, उसकी जगह इंग्लिश में एल का इस्तेमाल कर दिए। और लाम अलिफ ज़बर ला है, यानी लाम के बाद क्या है? अलिफ़ है। लाम के बाद क्या है? अलिफ़ है। उस अलिफ़ की जगह इंग्लिश में क्या इस्तेमाल किए? ए। क्या इस्तेमाल किए? ए। और उसके बाद में लाम है, इस लाम की जगह इंग्लिश में एल का इस्तेमाल किए। लिहाजा अगर आपको लाल लिखना है तो आप लिखेंगे LAL लाल। क्या लिखेंगे? LAL लाल। जैसा कि उर्दू में लिखा है इस तरह से हुआ है, और अगर हिंदी में आपको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगला वर्ड देखिए, अगला जो नाम है वो है शाह। क्या नाम है? शाह। यानी बड़ी शीन है, बड़ी शीन के लिए इंग्लिश में SH का इस्तेमाल होता है। उसके बाद शीन के बाद क्या है? ये अलिफ़ है। क्या है? अलिफ़ है। शीन अलिफ ज़बर शाह, अलिफ़ है। अलिफ़ की जगह यहाँ क्या किए? ए का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? ए का इस्तेमाल किए। उसके बाद में छोटी हा है, हा की जगह H का इस्तेमाल किए। लिहाजा अगर आपको शाह लिखना है तो लिखेंगे SHA। क्या है? SHAH। क्या लिखेंगे? SHAH शाह। उर्दू में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसी के बाद देखिए अगला नाम जो है वो है खान। क्या नाम है? खान, ठीक है। खे है, खे
खे की जगह इंग्लिश में के एच का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? के एच का। उसके बाद में खे अलिफ ज़बर खा है। क्या है? खे अलिफ ज़बर खा है, तो खा अलिफ ज़बर खा है, तो अलिफ की जगह यहाँ ए इस्तेमाल कर लिए। क्या इस्तेमाल कर लिए? ए। उसके बाद में नून है, नून की जगह एन इस्तेमाल किए। लिहाजा अगर आपको खान लिखना है तो लिखेंगे के एच ए एन, खान, के एच ए एन, खान। उसके बाद में उर्दू में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद का जो लफ्ज़ है वो है क्या? माला। क्या लफ्ज़ है? माला। देखिए मीम है, सबसे पहले मीम की जगह एम का इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में मीम अलिफ ज़बर मा है। क्या है? मीम अलिफ ज़बर मा, तो अलिफ की जगह यहाँ ए इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में लाम है, लाम की जगह एल इस्तेमाल कर लिए। फिर लाम अलिफ ज़बर ला है, तो लाम अलिफ ज़बर ला की जगह यहाँ ए इस्तेमाल कर लिए। यानी यहाँ पर 2 अलिफ है तो 2 अलिफ की जगह 2 ए का इस्तेमाल किया है। लिहाजा अगर आपको लिखना है माला तो आप लिखेंगे इंग्लिश के अंदर एम ए एल ए, माला, एम ए एल ए, माला। उर्दू के अंदर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी के अंदर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में जो अगला लेटर है, अगला वर्ड है वह है क्या? लाला। क्या है? लाला। तो लाम की जगह जो है यहाँ पे लाम है, लाम की जगह एल का इस्तेमाल कर लिए। लाम अलिफ ज़बर ला है, तो लाम अलिफ ज़बर ला की जगह यहाँ ए का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? ए का। फिर लाम है, फिर लाम की जगह एल का इस्तेमाल किए, और फिर लाम अलिफ ज़बर ला है, यानी लाम के बाद अलिफ है, उस अलिफ की जगह ए का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? ए का इस्तेमाल किए। लिहाजा अगर आपको इंग्लिश के अंदर लाला लिखना है तो आप लिखेंगे एल ए एल ए लाला, एल ए एल ए लाला। उर्दू के अंदर ऐसे लिखेंगे, हिंदी के अंदर ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगला जो नाम है वो है राना। क्या नाम है? राना। देखिए सबसे पहले रे है, रे की जगह आर इस्तेमाल कर लिए। रे अलिफ ज़बर रा है, यानी रे के बाद क्या है? अलिफ है, अलिफ की जगह ए इस्तेमाल कर लिए। अलिफ की जगह ए इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद में क्या है? नून है, नून की जगह एन इस्तेमाल किया। फिर नून अलिफ ज़बर ना है, तो ना की जगह क्या इस्तेमाल किए? अलिफ ए इस्तेमाल कर लिए। अलिफ की जगह क्या इस्तेमाल कर लिए? ए इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा अगर आपको राना निकला है तो आप लिखेंगे आर ए एन ए। क्या लिखेंगे? आर ए एन ए, राना। उर्दू में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। यानी इस लेसन से, ये वाला जो पार्ट है, इससे ये समझ में आया कि कभी कभी जो है ए का इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर उर्दू के अलिफ की जगह किया जाता है, जैसा कि आपको मिसालों से समझा दिया गया है। इसके बरखिलाफ़ इधर जो मिसालें लिखी गई है, इधर की मिसालों को आप देखिए तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है ए का इस्तेमाल जो है वो ज़बर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ज़बर के लिए करते हैं। किसके लिए? ज़बर के लिए करते हैं, जैसा कि आपको अभी मैं समझा रहा हूँ। किसका इस्तेमाल करते हैं? ज़बर के लिए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मदन। क्या लिखा हुआ है? मदन। ठीक है, देखिए सबसे पहले मीम है, मीम की जगह इंग्लिश में एम का इस्तेमाल कर लिया, और मीम पर ज़बर है। क्या है? मीम ज़बर मौ दाल नून मदन। मीम पर ज़बर है, तो मीम पर जो ज़बर है उस ज़बर की जगह जो हमने इस्तेमाल किया, यहाँ ए इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया है? ए का इस्तेमाल किया। इस ज़बर की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है? मीम पर जो ज़बर उसकी जगह ए का इस्तेमाल किया। फिर दाल है, दाल की जगह डी का इस्तेमाल किया। फिर दाल पे ज़बर है। क्या है? दाल पे ज़बर है, तो उस फिर ज़बर की जगह जो है ए का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? ए का। फिर नून है, नून की जगह जो है वह इनका इस्तेमाल कर लिया। यानी कि ये जो कुछ नाम लिखे गए हैं, इससे ये बताना मकसूद है कि कभी कभी ए का इस्तेमाल उर्दू में जो ज़बर होता है उसकी जगह पर भी होता है इंग्लिश के ए का इस्तेमाल। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, मदन में 2 जगह ए लिखा गया, वो दोनों जो है ज़बर की जगह पर लिखा गया है। लिहाजा अगर आपको मदन लिखना है तो आप लिखेंगे MADAN, मदान नहीं पढ़ेंगे इसको, मदन पढ़ेंगे, MADAN, मदन। उर्दू में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। दूसरी मिसाल देखिए, दूसरी मिसाल क्या है? अमर। क्या मिसाल है? अमर। देखिए यहाँ पर हमज़ा ज़बर अ है, ठीक है, तो हमज़ा ज़बर अ के लिए क्या आ गया? ए आ गया। क्या आ गया? हमज़ा के लिए इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश के लेटर में ए आता है। उसके बाद में मीम है, तो मीम की जगह जो है एम आ गया, और मीम पर देखिए ज़बर है, मीम रा ज़बर मर है ना, तो मीम पर ज़बर है तो उसके लिए जो है ए का इस्तेमाल कर लिए। किसका इस्तेमाल कर लिए? एर का। उसके बाद में रा है, रा की जगह जो है आर का इस्तेमाल कर लिए। इसलिए अगर आपको जो है अमर लिखना हो इंग्लिश के अंदर तो आप लिखेंगे AMAR, अमर, AMAR, अमर। उर्दू में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। उसी की तीसरी मिसाल देखिए, क्या लिखा हुआ है? भरत। क्या लिखा हुआ है? भरत। बे में हे लगा के भे होता है, बे में हे लगा के भे होता है, उसी भे के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ लेटर लाते वो लाते हैं BH लाते हैं। क्या लाते हैं? BH। बे में हे लगा के जो भे होता है उसके लिए इंग्लिश में BH का लेटर इस्तेमाल करते हैं, BH, भ। और भरत में भ पर क्या है? ज़बर है। भ पर क्या है? ज़बर है, तो उस ज़बर के लिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल कर लिए, BHA, भ, BHA, भ। उसके बाद में रा है, रा की जगह जो है आर का इस्तेमाल किया। फिर रा पर फिर ज़बर है, तो उसके लिए ए का इस्तेमाल किया। फिर
ता है, ता की जगह टी का इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा अगर आपको भरत लिखना है इंग्लिश के अंदर तो आप लिखेंगे BHARAT, भरत, BHARAT, भरत। उर्दू में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में उसी की अगली मिसाल देखिए, लिखा हुआ है अटल। क्या लिखा हुआ है? अटल। हमज़ा की जगह जो है वो ए का इस्तेमाल कर लिए, हमज़ा की जगह ए का। उसके बाद में टी है, टे की जगह टी का इस्तेमाल कर लिए। फिर टे पर क्या है? ज़बर है, तो टे पे जो ज़बर है उसकी जगह हमने क्या किया इस्तेमाल? ए इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? ए इस्तेमाल किया। फिर लाम है, लाम की जगह एल इस्तेमाल किया। लिहाजा अगर अटल आपको लिखना है तो आप लिखेंगे ATAL, अटल, ATAL, अटल। उर्दू में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अगली मिसाल देखिए, फिर अगली मिसाल है, अगला नाम है रतन। क्या लिखा हुआ है? रतन। रा ज़बर र है, रा है और उस पर ज़बर है, तो रा की जगह तो आर का इस्तेमाल कर लिया और उस पर जो ज़बर है रा ज़बर रा, उसकी जगह यहाँ ए इस्तेमाल किए। क्या इस्तेमाल किए? ए इस्तेमाल किए। उसके बाद में ता है, ता की जगह टी इस्तेमाल किए। फिर ता ज़बर त है तो उसकी जगह फिर ए इस्तेमाल किए। क्या इस्तेमाल किए? फिर ए इस्तेमाल किए। उसके बाद में नून है, नून की जगह इन इस्तेमाल किए। लिहाजा अगर आपको रतन लिखना है तो आप लिखेंगे RATAN, रतन, RATAN, रतन। उर्दू में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में फिर और मिसाल देखिए, आगे है कमल। क्या लिखा हुआ है? कमल। काफ ज़बर क है तो काफ की जगह तो के का इस्तेमाल कर लिया। काफ पर जो ज़बर है, काफ ज़बर क, उसके लिए ए का इस्तेमाल किया। ये काफ पर जो ज़बर है इसके लिए क्या इस्तेमाल किए? ए का इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद में मीम है, मीम के लिए एम का इस्तेमाल कर लिए। फिर मीम पर जो ज़बर है उसके लिए ए का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? ए का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद में लाम है, लाम की जगह एल का इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा अगर आपको इंग्लिश में लिखना है कमल तो आप लिखेंगे KAMAL, कमल, KAMAL, कमल। उर्दू में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में लास्ट वर्ड यानी लास्ट नेम है वो है हसन। क्या नाम है? हसन। ये बड़ी हा और छोटी हा सबों की जगह जो है इंग्लिश का एच इस्तेमाल होता है। तो देखिए, हे की जगह जो है वो एच का इस्तेमाल कर लिया और हा ज़बर हा है। क्या है? हा ज़बर हा, तो वो जो ज़बर है उसकी जगह क्या इस्तेमाल किए? ए इस्तेमाल किए। क्या इस्तेमाल किए? ए इस्तेमाल किए। उसके बाद में छोटी सीन है, छोटी सीन की जगह इंग्लिश में एस का इस्तेमाल होता है। फिर सीन नून ज़बर सन है, यानी सीन पर भी ज़बर है तो उसके लिए फिर ए का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए? ए का। फिर उसके बाद में नून है, नून की जगह एन का इस्तेमाल कर लिए। लिहाजा अगर आपको हसन लिखना है तो आप लिखेंगे HASAN, हसन। क्या लिखेंगे? HASAN, हसन। उर्दू में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस लेसन में मैंने ये बताया कि कभी कभी ए का इस्तेमाल उर्दू के अलिफ की जगह होता है, जैसे ला ला मा मा टा टा, और कभी कभी जो है इंग्लिश के ए का इस्तेमाल उर्दू के ज़बर की जगह होता है, जैसे कमल, ठीक है, कमल, समन, इस तरीके से जो मैंने अभी आपको यहाँ पर नाम लिख करके बताया, रतन, मदन वगैरह। ठीक है, उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, एक बार फिर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट्स करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।